राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के नए ब्लॉग में। राधा अष्टमी आने वाली है, 31 तारीख को राधा अष्टमी है, तो सभी भक्तजन राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखना। बच्चे बूढ़े सभी को ये व्रत रखना चाहिए। इसे व्रत को रखने से हमारे सारे पाप और पिछले जन्म के कष्ट दूर होते हैं। राधा अष्टमी का व्रत रखने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि और धन धान्य आता है, दाम्पत्य जीवन सुख में रहता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत संतान सुख और अखंड सौभाग्य को प्रदान करता है। राधा अष्टमी की व्रत तो रखना चाहिए, लेकिन कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे हमें व्रत का फल दोगुना होकर मिलता है। अगर हम किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते तो सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और व्रत करने का फल भी मिलता है। और राधा अष्टमी के व्रत की कथा मैं आपको कह रही हूँ, इसे पूरी सुनना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग सुन पाए और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। तो शाप नहीं होता, श्राप होता है, सॉरी। आइए तो राधा अष्टमी की कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, श्री राधा रानी गोलोक में उपस्थित नहीं थी और उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण बिरजा सखी के साथ घूम रहे थे। जब राधा रानी वापस आई और उन्हें इस बात का पता चला तो वे क्रोधित होकर उन्होंने बिरजा को शाप दे दिया कि तू अभी से पृथ्वी पर नदी बनकर घूमोगी। और शाप सुनते ही अपमानित होकर बिरजा पृथ्वीलोक पर नदी बनकर चली गई। और ये सब वृत्तांत श्री धामा देख रहे थे। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा रानी ने जब ये शाप सुना तो उन्हें और क्रोध आया और क्रोध में आकर श्री धामा को दानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे, एक दूसरे को शाप देते हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि तुम्हें पृथ्वी लोक पर वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। राधा रानी ने पृथ्वी पर श्री वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन वे देवी कीर्ति की गर्भ से नहीं जन्मी। देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और जब मैं प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। तो ये थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। इस पावन तिथि पर राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और एक बात होती है, राधा रानी का व्रत कैसे करें। तो राधा रानी के व्रत के दिन भोर के समय उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ सुथरा करके राधा कृष्ण की मूर्ति को विधि विधान से स्थापित करके मंदिर को फूलों और दीपक से सजाएं। इसके बाद राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। मूर्ति का श्रृंगार करके फूलों की माला बिंदी आदि का उपयोग करें, उन्हें भोग लगाएं और अच्छे सच्चे मन से उनका व्रत रखना शुरू करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और राधा रानी की व्रत की कथा जरूर पढ़ें, आरती करें, क्षमा याचना करें, प्रसाद बांटे। राधा रानी का प्रिय भोग दही, अरबी, खीर, मालपुआ, रबड़ी, मोहन थाल, पंचामृत और मीठा पान का भोग लगाया जाता है। और एक बात जो सभी भक्तजन हमेशा जानना चाहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत आधे दिन तक ही क्यों रखा जाता है और क्यों व्रतों की तरह पूरे दिन तक क्यों नहीं रखा जाता और कठिन क्यों नहीं होता है। क्योंकि हमारी राधा रानी सबसे भोली और करुणामयी है, वह अपने भक्तों की कठिन परीक्षा नहीं लेती। इसलिए ये व्रत ब्रह्मा मुहूर्त से शुरू होकर उसी दिन दोपहर 12 बजे को समाप्त हो जाता है। यह व्रत सबको रखना चाहिए और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप राधा रानी के व्रत की कथा जरूर सुनें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठाएं और सभी सुन सकें। जय श्री राधे।